नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल आपके नवमांश के 12 हाउसेज में क्या इम्पैक्ट डालेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। मार्स जो होता है, मार्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्स जो होता है आपके करेज को, आपके पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी काम करने के लिए आप जो एनर्जी यूज करते हैं वो मार्स से आती है। तो चलिए देखते हैं कि मार्स आपके 12 हाउसेज में क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस में। मंगल अगर आपके नवमांश के फर्स्ट हाउस में है, देखो तो दोस्तों कि अगर मंगल आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है। अपने हिसाब से उसको चीज़ें जो अपने हिसाब से चीज़ें करने की उसको आदत होती है। सेकेंड ओपिनियन वो नहीं लेता है। जिसके भी फर्स्ट हाउस में मार्स होता है उसको हमेशा यही लगता है कि मैं ही सही और मैं ही सही हूँ और मेरे हिसाब से जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है वो। और जब भी मार्स आपके फर्स्ट हाउस में होता है ऐसे इंसान को पावर्स बहुत पसंद आती है। चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हायर पोजीशन पे हो, पॉलिटिकल पावर हो, या कोई भी अगर वो प्रोफेशन में जहाँ पे भी वो काम कर रहा है तो उसके मन में हमेशा ये होता है कि मुझे जो है बहुत हायर पोजीशन चाहिए, मुझे पावर्स चाहिए, मेरे अंडर जो है लोग काम करें। तो बहुत कंट्रोलिंग होता है जब मार्स आपके फर्स्ट हाउस में आता है। और ऐसे इंसान जो कभी किसी की सुनता नहीं है, बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है उसकी। और इसके लिए भी और इसी चलते मैरिज लाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। देखिए कोई भी लाइफ पार्टनर हो, मेल हो या फीमेल हो, एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, तीन बार सुनेगा, लेकिन बार बार कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। अब मार्स जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा इंसान जो होता है बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए फिर मैरिज लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होती है, लड़ाई होती है मैरिज लाइफ में, जब भी मार्स आपके फर्स्ट हाउस में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप जो है दूसरों की सुने। मार्स जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को ईगो भी बहुत होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों की बात सुने, दूसरों को समझे। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर इंसान में कमियां होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए आपको दूसरों की सुननी चाहिए। अपने हिसाब से चीज़ें जो है आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है अगर मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है। तो आपको जो है मार्स की जो एनर्जी है वो फर्स्ट हाउस दोस्तों होता है आपके पर्सनैलिटी का। तो जब भी मार्स फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे इंसान की हाई एनर्जी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप एनर्जी जो वेंट करके आप जो एनर्जी जो है वो बाहर निकाले। आप जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मार्स की जो एनर्जी है वो आप बाहर निकालेंगे। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, अगर फर्स्ट हाउस में आपका मार्स है, अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे तो आपके अंदर वो एनर्जी वो बिल्डअप होगी और फिर आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन होगा। और फ्रस्ट्रेशन फिर इंसान कहाँ कहाँ निकालता है, अपनी फैमिली पे निकालता है। आप चाहे आपके माता पिता पे निकाल सकते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर पे निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों पे निकाल सकते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके फर्स्ट हाउस में मार्स है तो आप जितनी हो सके उतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। अगर मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है उतनी आपको जो मन जो है वो काम हो जाएगा। और अगर मार्स के साथ अगर राहु आ जाए तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो डबल हो जाता है, इंटेंसिफाई होती है। इंसान जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है और किसी की सुनता भी नहीं। अगर मार्स उसके अगर राहु अगर मार्स के साथ कंजक्ट है, अगर गुरु अगर जुपिटर के अगर एक्सपेक्ट मार्स पे पड़ रहा है, या फिर मार्स गुरु के साथ है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो होती है वो काम डाउन होती है। मार्स जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और गुरु जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो ऐसे इंसान जब भी मार्स और गुरु इसके फर्स्ट हाउस में कंजक्ट होगा तो ऐसा इंसान अपनी जो एनर्जी है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगाएगा। तो ये था मार्स आपके फर्स्ट हाउस में। अब आप जो है दूसरों की बातें सुनने की कोशिश कीजिए अगर मार्स आपके फर्स्ट हाउस में। अब बात करते हैं मार्स आपके सेकेंड हाउस में। मार्स अगर आपके सेकेंड हाउस में हो दोस्तों, अगर मार्स जो है आपके सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान, सेकेंड हाउस जो होता है आपकी स्पीच को कंट्रोल, आपके वाणी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी मार्स आपके सेकेंड हाउस में होगा तो ऐसा इंसान जो है बहुत कंट्रोलिंग होता है, तो उसकी जो वाणी है वो बहुत कंट्रोलिंग होती है। और कभी कभी उसके इंटेंशन भी नहीं होते लेकिन वो इतनी कठोर वे में बोलता है कि सामने वाले को जो है वो हर्ट हो सकता है। और जब भी मार्स आपके सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान बहुत आर्गुमेंटल हो जाता है। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए वो तो तब तक आर्गुमेंट करता रहता है कि जब तक उसका पॉइंट जो है प्रूव ना हो जाए। और इसीलिए जब अगर मार्स आपके सेकेंड हाउस में है तो मैरिज लाइफ में भी आपके बहुत आर्गुमेंट्स हो सकते हैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ।
जब भी मार्स सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान जो है उसका जो पॉइंट उसको लगता है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको लगता है कि वही सही है, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करता ही रहता है, और इसके चलते बहुत आर्गूमेंट हो जाते हैं। अगर मार्क्स आपका सेकेंड हाउस में है तो अगर आप टीचर्स है, अगर आप प्रोफेसर है, अगर आप एडवाइज़र है, काउंसलर है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप आपका जो इम्पैक्ट होगा, आप जो भी बोलते हो उसका इम्पैक्ट होगा, आपका जो आवाज़ है, आपकी जो स्पीच है उसमें वजन होगा, लोग आपकी सुनेंगे। अगर आप प्रोफेसर है, अगर आप काउंसलर है, अगर आप एडवाइज़र है तो। और सेकेंड हाउस दोस्तों होता है आपकी धन भाव का भी होता है, तो ऐसे इंसान के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। अगर 20s में अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था तो हो सकता है आफ्टर मैरिज या फिर आपके 30s में आप हमेशा ये सोचें कि आपके और सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाए। मार्च जब भी सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान बहुत संघर्ष करता है, उसको हमेशा यही लगता है कि उसके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। तो जब भी मार्च सेकेंड हाउस में होगा तो ऐसे इंसान हमेशा उसके मन में होगा कि मेरे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो, और उसकी जो वाणी होती है, स्पीच जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती है, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटल बन लेता है इंसान को जब भी मार्स आपके सेकेंड हाउस में होता है। अब बात करते हैं मार्स आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस दोस्तों होता है आपके हार्डवर्क का, आपके करेज का, आपके पराक्रम का। कोई भी काम आप कर रहे हो उसकी इनिशिएशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है कोई भी काम करने का, जब आप इंसान फर्स्ट स्टेप लेता है उसको थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब मार्स आपके थर्ड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। अगर आप अपने 20s में या फिर मैरिज के पहले अगर आप लेजी थे, आलसी थे, तो आप देखेंगे कि अगर आपके थर्ड हाउस में मार्स है तो आफ्टर मैरिज या फिर आप अपनी 30s में बहुत ज़्यादा काम करने लगे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगे। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होता है, करियर फोकस होता है, जो उसको चाहिए होता है उसको पता होता है और वो उस पर काम करते रहता है जब मार्स आपके थर्ड हाउस में होता है। लेकिन थर्ड हाउस जैसे कि पराक्रम का है, और मार्स की फोर्थ दृष्टि आपके सिक्स हाउस में पड़ रही है, तो और सिक्स हाउस दोस्तों होता है लोन का। तो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा इंसान बहुत पराक्रम दिखाए लोन लेने में, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि इंसान जब भी थर्ड हाउस में मार्स होता है तो उसकी फोर्थ दृष्टि जो है फोर्थ एक्स पे आपके सिक्स हाउस में पड़ता है, तो ऐसा इंसान बिना सोचे समझे जो है वो लोन लेता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, वरना थर्ड हाउस में अगर आपका मार्क्स है तो आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हो गए, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए, करियर पर फोकस होगा आपका जब भी मार्क्स आपके थर्ड हाउस में आता है। और जब भी मार्क्स थर्ड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा काम करने होता है, वो एक ही जगह पे नहीं बैठ सकता। उसके मन में ये होता है कि एक काम खत्म हुआ दूसरा काम करूँ, दूसरा काम खत्म हुआ मैं तीसरा काम करूँ, तो एक जगह पे वो नहीं बैठ सकता, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग बन जाता है जब मार्क्स आपके थर्ड हाउस में आता है। तो और ये लेटेस्ट स्टेज के लिए बहुत अच्छा है, करियर पे फोकस रहता है आपका, आपको पता होता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको जो है वो पता है कि आपको कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है, जब भी मार्क्स आपके थर्ड हाउस में होता है। अब बात करते हैं मार्क्स आपके फोर्थ हाउस में। जब भी नवमांश में 4000 मार्क्स होगा तो ऐसे ये दिखाता है कि मल्टीपल आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, आपके जो व्हीकल्स है वो भी मल्टीपल हो गए। अगर 20s में आपको नहीं मिल रहा है, आपके जो प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप देखेंगे कि लेट 30s में जो आपके प्रॉपर्टीज़ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होंगे आपके, या फिर आपके मैरिज के बाद आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपको मिल सकते हैं, या फिर आपके व्हीकल जो है वो भी मल्टीपल हो सकते हैं आपको। प्रॉपर्टीज़ के अगर बात करूँ तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मार्स आपके फोर्थ हाउस में है। लेकिन फोर्थ हाउस आपके मन का होता है, और जब मार्स आपके फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है। आपके जो मन में जो है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और ये बहुत सोचता है, एक ही चीज़ के बारे में बहुत कुछ सोचता है और उसको एंड रिजल्ट नहीं मिलता है। बहुत बार होता है कि एक ही चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है जब मार्क्स आपके फोर्थ हाउस में होता है। तो जब भी मार्क्स फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसे इंसान बहुत स्ट्रेसफुल होता है। मैरिज भी अगर वो करेगा तो उसमें भी उसको स्ट्रेस होगा, बिना किसी बात की वो प्रॉब्लम लेके बैठेगा जब मार्क्स आपके फोर्थ हाउस में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मार्क्स आपके फोर्थ हाउस में है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, ताकि आपके जो मन है वो शांत रहे और आप जो है सही तरह से निर्णय ले पाए। कोई भी डिसीजन अगर आप मन में कर रहे हैं तो उसका निष्कर्ष आपको मिल जाए, उसकी जो एंड रिजल्ट है वो आपको मिल जाए जब आपके मार्क्स फोर्थ हाउस में। प्रॉपर्टी वाइज ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जब मार्क्स आपके फोर्थ हाउस में आएगा। ऐसे इंसान के पास लेटर 30s में बहुत मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होगी, बहुत मल्टीपल व्हीकल्स भी हो सकते हैं, एसेट्स जो है उसके ग्रो होंगे।
लेकिन मैरिज लाइफ उसकी स्ट्रेसफुल जा सकती है, प्रोवाइडेड वो अपने मन को थोड़ा शांत रखे, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपका मन जो है शांत रहे और छोटी छोटी बातों का आप स्ट्रेस ना लें। तो ये था मार्स आपके 4th हाउस में। अब बात करते हैं मार्स आपके 5th हाउस में। जब भी मार्स आपके 5th हाउस में होगा तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोई भी अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो उसके हायर पोजीशन पे आप हो सकते हैं जब भी मार्स आपके 5th हाउस में होगा। 5th अथॉरिटी को भी दर्शा है, तो आपकी अथॉरिटी होगी। कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप है तो उसमें आपकी अथॉरिटी हो सकती है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं अगर इसका कॉम्बिनेशन है। बाकी अगर चीज़ें अगर ठीक रही तो आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। और जब भी मार्स 5th हाउस में होता है तो ये दर्शाता है कि अब कोई भी फील्ड में जो है आपकी जो डोमिनेशन होगा, कोई भी फील्ड आप कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन में भी आप हो, तो उसमें जो है आपका एक इम्पैक्ट होगा जब मार्स आपके 5th हाउस में आता है। और ऐसे इंसान को जो है डर नहीं लगता, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए उनको डर नहीं लगता जब भी मार्स आपके 5th हाउस में होता है। और अगर ये वुमन के चार्ट में अगर मार्स 5th हाउस में है तो उनको जो है कंसीव होने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, जब कि मार्स जो है हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं अगर वुमन के चार्ट के 5th हाउस में मार्स है तो नवमांश में। अदरवाइज जो है मार्स 5th हाउस में बहुत अच्छा आपको प्रोफेशन में बहुत अच्छा सक्सेस दिला सकता है। आपकी ऑथोरिटी हो सकती है, आपके कोई भी अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो तो उसमें आपकी हायर पोजीशन हो सकती है जब भी मार्स आपके 5th हाउस में होता है। और 5th जो है मंत्र जाप का भी है, तो आफ्टर 30 या फिर मैरिज के बाद आप जो है स्पिरिचुअली कनेक्ट भी हो सकते हैं। कोई भी आप एक मंत्र पे आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई उस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं अगर मार्स आपके 5th हाउस में है। तो ये था मार्स आपके 5th हाउस में। ओवरऑल जो है मार्स 5th हाउस में आपको बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ में अथॉरिटी देता है। आप कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी फील्ड में अगर आप हो तो आप में उसका नाम, आपका नाम होगा, उसमें आपका जो है डोमिनेशन होगा उस काम में, अगर मार्स आपके 5th हाउस में है। अब बात करते हैं मार्स आपके 6th हाउस में। मार्स जब भी 6th हाउस में आता है तो ऐसा इंसान जो बहुत करेजियस होता है और वो पराक्रम दिखाता है लोन लेने में। जैसा कि मैंने कहा, जब 3rd हाउस में मार्स होता है और 6th हाउस में मार्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन यही दिखाते हैं कि ऐसा इंसान जो है वो बहुत पराक्रम दिखाता है, बहुत करेज दिखाता है लोन लेने में। बिना सोचे समझे जो ऐसा इंसान है वो लोन लेने में जो है करेज दिखाता है जब भी मार्स आपके 6th हाउस में होता है। और 6th हाउस में मार्स देखा गया है कि आपको आफ्टर मैरिज जो है आप जो है लोन ले सकते हैं। आफ्टर मैरिज आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आफ्टर मैरिज जो है अपने पार्टनर के साथ की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं जब भी मार्स आपके 6th हाउस में होंगे। और मार्च 6 हाउस में जो है वो आपको फियरलेस बना देता है, और आप तो जो देखेंगे कि आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी शत्रु जो आपका होगा उस पर मार्स आपको मदद करेगा उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जब भी मार्स आपके 6th हाउस में होगा। ओवरऑल जो है आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जब मार्स आपके 6th हाउस में है। आफ्टर मैरिज जो है आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा लोन लेने लग जाते हो जब भी आफ्टर मैरिज या फिर अपने लेट 30s में जब भी मार्स आपके 6th हाउस में होता है। और ये हेल्थ इश्यूज को भी दर्शाता है। और अगर मार्स आपके 6th हाउस में है, ब्लड रिलेटेड हेल्थ इशू जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है अगर मार्स आपके 6th हाउस में है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस के बारे में। जब भी मार्स आपके 7th हाउस में होगा तो ऐसा इंसान बहुत डोमिनेटिंग होगा अपने पार्टनर की तरफ, और ऐसा इंसान जो है वो अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करेगा अगर मार्स आपके 7th हाउस में है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, कंट्रोलिंग हो जाता है, अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करता है। और इसी चक्कर में जो है आप देखेंगे कि लड़ाई भी हो जाती है इसकी लाइफ पार्टनर के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मार्स आपके 7th हाउस में है तो आप जो है वो अपने लाइफ पार्टनर को समझे, सोच समझ के आप शादी करें। आप अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है समझे एक दूसरे को, आप जाने एक दूसरे को, वरना बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है आपके मैरिज लाइफ में जब मार्स आपके 7th हाउस में है। और जब भी मार्स 7th हाउस में होता है तो ऐसा इंसान बहुत डोमिनेटिंग होता है मैरिज अपने लाइफ पार्टनर की तरफ। वो अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जो वो कहता है वही सही है, उसको ऐसा लगता है जब भी मार्स 7th हाउस में होता है।
और बहुत बार जो होता है कि आपके लाइफ पार्टनर जो होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है आपसे, क्योंकि आप अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की कोशिश करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है आप मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल करें। जब भी मार्क्स आपके 7th हाउस में होगा तो आप थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएं और दूसरों की भी सुनने, दूसरों की भी समझने की कोशिश करें अगर मार्क्स आपके 7th हाउस में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ पार्टनर भी आपको समझे और आप भी अपने लाइफ पार्टनर को समझे। आप दोनों में वो मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर मार्क्स आपके 7th हाउस में है नवमांश के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे को समझे, मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल करें। और कोई भी लड़ाई भी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ी ना करें, उसको प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मार्क्स आपके 7th हाउस में है, क्योंकि ये इंसान को बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कर देता है। अगर मार्क्स अगर आपके 7th हाउस में होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल करें और आप जो है समझदारी से रिश्ता निभाएं और दूसरों को समझे। 7th हाउस जो होता है वो समझ आपको पार्टनरशिप को भी दर्शाता है, आपकी मैरिज लाइफ को भी दर्शाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे इंसान को समझे, उसको सुने, ताकि जो है आपकी ज़िंदगी और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से चल पाए। अब बात करते हैं मार्क्स आपके 8th हाउस में। मार्स जब भी 8th हाउस में होगा तो ये सडन इवेंट्स को दर्शाता है। आपके सडन एक्सीडेंट हो सकते हैं, सडन आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन मार्स अगर आपके 8th हाउस में है तो आपके लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितने भी आपको डाउनफॉल हो जाए, तो ये दर्शाता है कि आप जो है उस डाउनफॉल से आपको कमबैक होगा। अगर आपका 8th हाउस में मार्स है तो मार्स एक फाइटिंग स्पिरिट देता है आपको। कोई भी आपकी जो है मुसीबत आ जाए आपके ऊपर, कोई आपका डाउनफॉल भी आ जाए, तो इस सिचुएशन से इंसान जो है उबर जाता है, इंसान जो है कम बैक कर पाता है। अगर मार्स आपके 8th हाउस में होता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी दे देता है, एक्सीडेंट प्रोन्स भी कर देता है जब मार्स 8th हाउस में होता है। लेकिन कैसी भी सिचुएशन आ जाए, इंसान कभी हार नहीं मानता है। अगर आपके 8th हाउस में मार्स आ जाए, कितना भी इंसान गिर जाए वो वापस उठने की कोशिश करता है, कितना भी उसका डाउनफॉल आ जाए इंसान कम बैक करने की कोशिश करता है जब भी मार्स आपके 8th हाउस में होता है। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे कोई भी सिचुएशन से जब भी सब कुछ एंड होता है तो बिगनिंग करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं जब मार्स आपके 8th हाउस में होता है। सडन एक्सीडेंट, सडन इवेंट्स, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो जाए आपके साथ, कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप उस सिचुएशन को टैकल करना जानते हैं और टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि आप स्ट्रांग बनते जा रहे हो, आप मजबूत बनते जा रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जब भी मार्स आपके 8th हाउस में होगा। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस के बारे में। अगर 9th हाउस में आपका मार्स है तो मार्स जो है वो हाई एनर्जी है, और तो ऐसा इंसान जो है अपनी सारी एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में लगाएगा। और ऐसा इंसान अपने बिलीफ सिस्टम पे बहुत जो अपने बिलीफ सिस्टम पे जो है बहुत कायम रहता है। अगर उसको लगता है कि भगवान है तो भगवान है, अगर उसको लगता है कि भगवान नहीं है तो वो हमेशा ये सोचेगा कि भगवान नहीं होते। तो उसका जो भी बिलीफ सिस्टम है उस पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है जब मार्स आपके 9th हाउस में होता है। तो ऐसे इंसान बहुत डीप साधनाएं कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हाई लेवल पे जा सकते हैं। और 9th हाउस आपके भाग्य का होता है, मार्स एक हाई एनर्जी है, तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। अगर आपके 9th हाउस में मार्स है तो आप कोई भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस फील्ड के मास्टर आप बन सकते हो। कि मार्स जो है हाई एनर्जी है और मार्स कभी रुकता नहीं है एक जगह। कोई भी अगर आपका फील्ड हो तो उसमें आप मास्टरी कर सकते हो अगर मार्स आपके 9th हाउस में है। और आपका भाग्य भी आपको जो है सपोर्ट करेगा अगर मार्स आपके 9th हाउस में है। मार्स 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी जो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आप स्पिरिचुअलिटी में डीप जा सकते हैं। और अगर आपका एक कॉम्बिनेशन है मार्स नवमांश में अगर आपके 9th हाउस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एक्सप्लोर करें स्पिरिचुअल प्लेसेस। जितना हम स्पिरिचुअल प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, जैसा कि तीर्थ क्षेत्र है उस पर आप जाएंगे तो आपको देखेगा कि आपको एक सुकून मिल रहा है। आपको जो सोल है, आपकी जो आत्मा है वो सेटिस्फाई हो रही है। आपको जो है अंदर से जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको जिस सोल जो है तो आपको सेटिस्फाई होती हुई नज़र आएगी जब भी आपके 9th हाउस में मार्स होगा। तो आप जितना हो सके स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट कीजिए, धार्मिक यात्राएं कीजिए। उससे आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में जो है चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ आपको जो है अच्छा होगा आपके लाइफ में जब भी मार्स आपके 9th हाउस में होता है। तो एक आपको जो है भाग्य भी आपका सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें जब भी 9th हाउस में मार्स होता है। और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप
कोई भी काम अगर आप करें तो उसमें आप मास्टर कर सकते हो, उस कार्य के आप मास्टर बन सकते हो अगर 9th हाउस में आपका मार्स है। तो ये तो 9th हाउस में मार्स ओवरऑल जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप डीप साधनाएं भी कर सकते हो और ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपने एफर्ट्स डालें, आप मेहनत करें। कोई भी अगर आपकी फील्ड है, प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी जब मार्स आपके 9th हाउस में होता है। अब बात करते हैं 10th हाउस के बारे में। तो दोस्तों अगर मार्स आपके 10th हाउस में है तो ये दर्शाता है कि आपकी मैरिज के बाद या फिर लेट 30s में जो है, मिड 30s में जो है आपकी जो करियर में ग्रोथ होगी ही होगी अगर मार्स आपके 10th हाउस में है। और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा योग है अगर मार्स आपके 10th हाउस में है। तो आप जो है बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। कोई भी आपका प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें आप जो है एक्सेल कर सकते हैं। मार्स जब भी 10th हाउस में होता है तो ये आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको एनर्जी देता है कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोई भी चैलेंजेस अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आएगी भी तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आप जो है आपके फील्ड में जो है बहुत एक्सेल कर सकते हैं, ग्रोथ आपको नज़र आएगी जब भी मार्स आपके 10th हाउस में होगा। और जब भी मार्स 10th हाउस में होता है तो आफ्टर मैरिज जो है आप देखेंगे कि आपके जो करियर में ग्रोथ आ रही है या फिर आपके मिड 30s में जो है आपके करियर में ग्रोथ आ रही है अगर नवमांश में 10th हाउस में अगर मार्स है। और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। जब भी मार्स आपके 10th हाउस में होता है तो आप देखेंगे कि ऐसे इंसान की जो सक्सेस है उसको मिड 30s में मिलेगा अगर मार्स आपके 10th हाउस में है, प्रोवाइडेड वो बहुत हार्ड वर्क करे, बहुत एफर्ट्स लगाए। तो जब इंसान एफर्ट्स लगाएगा तो मार्स अगर उसके 10th हाउस में है नवमांश के, तो देखिएगा कि मिड 30s में या फिर आफ्टर मैरिज जो है उसकी लाइफ में जो है करियर में ग्रोथ नज़र आएगी, उसको ग्रोथ नज़र मिल सकते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है अगर मार्स आपके 10th हाउस में है। इधर 10th हाउस भी मार्स ओवरऑल आपके प्रोफेशनल हाउस में के लिए बहुत अच्छा है। आपको जो है ग्रोथ नज़र आएगी अपनी। अगर 20s में अगर आपने सोचा हो कि आपको कुछ हो नहीं रहा है प्रोफेशनल लाइफ में तो आप देखेंगे कि आपको मिड 30s में जो है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं या फिर आफ्टर मैरिज भी जो है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्स आपके 11th हाउस में। जब भी नवमांश में 11th हाउस में मार्स आता है तो ये गेन्स को दर्शाता है। आप अपने एफर्ट से जो है गेन्स हासिल कर सकते हैं। आफ्टर मैरिज जो है आपको गेन्स आपको नज़र आ सकते हैं जब भी मार्स आपके नवमांश के 11th हाउस में होता है। और जब भी मार्स 11th हाउस में आता है तो आपको जो भी गेन्स मिलेंगे आपको अपने एफर्ट से मिलेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप एफर्ट्स लगाए, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन में अगर आप हो, अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो हम देखेंगे कि आपके जो है गेन्स हो रहे हैं, आपके जो इनकम में जो है आपकी ग्रोथ हो रही है, इनकम में आपकी गेन्स हो रहे हैं। देखिए मार्स जो है एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्स जो है वो 4th हाउस कर्क राशि में जो है नीच के होते हैं क्योंकि कर्क राशि जो है कालपुरुष कुंडल में 4th हाउस में आते हैं। 4th आपके घर का है, आपके जो है कंफर्ट्स का है। और मार्स कभी कंफर्ट्स के लिए नहीं भागता है, मार्स कभी घर में नहीं बैठ सकता। आप मार्स को जो है एक जगह पे नहीं बिठा सकते। मार्स जो है वो लगातार चलना ही जो है उसके स्वभाव में है क्योंकि और इसीलिए जो है मार्स जो है मकर राशि में उच्च के माने गए जो कि 10th हाउस में पड़ती है कालपुरुष कुंडली के। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो आपके अंदर चैलेंजेस आते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो है चैलेंजेस मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। और मार्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है मार्स के पास। मार्स को चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है, चैलेंजेस को सॉल्व करना अच्छा लगता है, इसीलिए वो उच्च के माने जाते हैं 10th मकर राशि में। आपके जो 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं कालपुरुष कुंडली के। इसीलिए जो है एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप एफर्ट्स लगाएंगे, अगर 11th हाउस में आपका मार्स है तो जितना आप एफर्ट्स लगाएंगे उतने आप देखेंगे कि आपके ग्रोथ हो रहे हैं, उतनी आप देखेंगे कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो उसमें आपकी जो है वो गेन्स होगी। आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है मार्स अगर आपके 11th हाउस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एफर्ट्स लगाए, आप जो है वो मेहनत करें, आप हार्डवर्क करें ताकि जो है आपकी गेन्स हो जाए। ये था मार्स आपके 11th हाउस में। अब बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। अगर 12th हाउस में मार्स है तो मार्स देखो एक एनर्जी है और 12th आपका व्यय भाव है, खर्चों का भाव है। तो ऐसा इंसान जो है बिना सोचे समझे जो है अपनी एनर्जी को जो है खर्च करता रहता है। आपको सभी चीज़ों में अपनी एनर्जी को यूज़ करना है। ऐसा इंसान बेफालतू में कोई भी काम करने में अपनी एनर्जी जो है उसमें खर्च करता है।
और ऐसे इंसान ये भी देखा गया है, जब मार्स आपके 12 हाउस में होता है तो ऐसी रेकलेस स्पेंडिंग होती है, ये बिना सोचे समझे खर्चे करेगा अपने पैसों के, और वो बिना सोचे समझे कोई कोई भी फालतू की चीज़ में अपने पैसे लगाएगा या फिर फालतू की चीज़ में जो है अपने पैसे जो है खर्च करेगा जब भी मार्स आपके 12 हाउस में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्स एक एनर्जी है और 12 हाउस आपके लॉसेस है, आपके एक्सपेंडिचर, आपके खर्चों का भाव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी 12,000 मार्क्स होता है तो अपनी एनर्जी जो है सही चीज़ में लगाए, सही काम में लगाए। अगर मार्क्स आपके 12,000 में है, यहाँ पे रेकलेस स्पेंडिंग भी देखी गई है। अगर आप जो है आफ्टर मैरिज जो है जिसके भी चार्ट पे 12,000 मार्क्स है, वो बिना सोचे समझे अपने पैसे जो है खर्च कर सकते हैं जब भी 12,000 में मार्क्स होता है। और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दर्शाता है। अपनी अपनी लेटर लाइफ में ऐसा इंसान बहुत स्पिरिचुअलिटी भी इंसान हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं जब भी 12 हाउस में आपका मार्क्स होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी कैसे स्पेंड कर रहे हैं, किस काम में स्पेंड कर रहे हैं जब भी मार्क्स आपके 12 हाउस में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी जो है सही चीज़ में स्पेंड करें, सही काम करें आप जब भी मार्क्स आपके 12 हाउस में होगा। और आपको जो है रेकलेस स्पेंडिंग नहीं करने, बिना फालतू की चीज़ों में आपको खर्चे नहीं करने, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है उसमें ही आप स्पेंडिंग करें तो आपके लिए बेटर होगा जबकि मार्क्स आपके 12 हाउस में होगा। तो दोस्तों ये था मार्क्स आपके 12 हाउसेस में नवमांश में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।